तो हम लेंगे अगला चैप्टर अरब और तुर्कों के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अरबों के बारे में। अरब गजनवी उत्तर भारत में और दिल्ली सल्तनत की स्थापना, ये है इस चैप्टर का नाम। तो सबसे पहले हम अरब की बात करेंगे। भारत में यदि हम अरबों की बात करें तो भारत के अरबों के साथ जो संबंध रहे हैं वो प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध रहे। सबसे पहले उम्मैद खलीफा उमर के समय अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। अब्बासिद शासनकाल में इस्लाम का प्रसार करने के लिए ही ये कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किए। तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध रहे। अरब व्यापारी व्यापार करने के लिए भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर आते रहते थे, जहाँ पर चोल, कल्याण, सुपारा आदि में उनकी बस्तियाँ भी थीं। हमारे देश के लोग तथा शासक उनके प्रति बड़े उदार थे, क्योंकि वे अरब और भारत के व्यापारिक संबंध अपने देश के लिए लाभदायक समझते थे। अरब देशों द्वारा इस्लाम ग्रहण करने के पश्चात भी भारतीयों की उदारता में किसी प्रकार का अंतर नहीं आया। तो बल्लवी वंश के शासकों के प्रोत्साहन से अनेक मुस्लिम व्यापारी खंबात, कालीकट और कोलम आदि स्थानों में बस गए। उन्होंने भारत में मस्जिदें भी बनाई। 7वीं शताब्दी में अरब के लोगों ने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। 632 में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों यानी कि खलीफाओं ने इस्लाम धर्म के प्रचार के उद्देश्य से साम्राज्यवादी नीति का पालन किया। अरब व्यापारियों द्वारा मालाबार तट पर इस्लाम धर्म का प्रचार कार्य शुरू किया गया और खलीफा से प्रेरणा पाकर अरब निवासियों ने भारत के पश्चिमी तटों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 636 ईस्वी में अरबों ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया और बम्बई के निकट स्थित थाना नामक स्थान पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिली और इसके पश्चात अरबों ने 4 बार सिंध की सीमा पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किए, लेकिन प्रत्येक बार उन्हें असफल होना पड़ा। 712 ईस्वी में बसरा के सूबेदार, जिसका नाम था अल हजाज, उसने जो है आक्रमण किए। तो सबसे पहले हम लेंगे कि क्यों अरबों के द्वारा आक्रमण किए गए। तो पहला कारण था इस्लाम का प्रसार करना। अरब भारत में इस्लाम का प्रसार करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने आक्रमण किए। दूसरे, भारत के धन की इच्छा। भारत में अपार धन संपत्ति थी, उसकी दौलत, धन दौलत की कहानियाँ वो सुनते आए थे, उसको पाना चाहते थे, इसलिए भी आक्रमण किए। फिर है साम्राज्य की इच्छा। वो साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद जो खलीफा थे वो उत्तराधिकारी बने। वो चाहते थे कि जो राज्य है, जो साम्राज्य है वो काफ़ी फैले उनका। तो साम्राज्य की इच्छा थी, इसलिए भी उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किए। फिर है अल हजाज की विजय आकांक्षा। अल हजाज जो था महत्वाकांक्षी था, वो प्रसार करना चाहता था इस्लाम का, क्योंकि उस समय समरकंद, फरकाना और जैसे मध्य एशिया के क्षेत्रों पर मुसलमानों का कब्जा हो चुका था, भारत ही था, तो इसलिए भी आक्रमण किए। फिर अरब व्यापारियों को लूटना। जब अरब भारत विजय का निर्णय किए हुए थे, उस समय लंका के अरब व्यापारी भारत के रास्ते अरब के खलीफा को देने के लिए बहुमूल्य उपहारों सहित वापस जा रहे थे। उनके जहाज़ों को सिंध की बंदरगाह देबल के पास कुछ समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, जिसमें इराक के सूबेदार अल हजाज ने सिंध के राजा दाहिर को लूट का सामान लौटाने तथा अपराधियों को दंड देने को कहा। दाहिर के ने इसमें अपनी असमर्थता प्रदर्शित की, जिस कारण उसने खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति मांगी, जो उसे मिल गई और इसलिए उसने क्या किया, भारत के ऊपर जो है अरबों ने आक्रमण किए। फिर है आगे घटनाएं।
खलीफा वाहिद से सिंध पर आक्रमण करने की अनुमति लेकर अल हज्जाज ने 711 में उबैदुल्ला को विशाल सेना देकर राजा दाहिर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, लेकिन वह असफल हुआ, युद्ध में मारा गया। दूसरा आक्रमण बुंदेल के नेतृत्व में किया गया, वो भी असफल रहा। अंत में 712 ईस्वी में अल हज्जाज ने अपने भतीजे और दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम को सेना देकर 15,000 सैनिकों के साथ सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। अभियान के दौरान रास्ते में 10,000 सैनिकों का एक अन्य दल भी उसे आ मिला। तो इस तरह से इसके पश्चात जो देवल है, देवल की को जो है आगे चलकर जीता गया। तो पहला है देवल की विजय। मोहम्मद बिन कासिम बड़ा योग्य था, बुद्धिमान युवक था, और उसने क्या किया, 15,000 अपने और मकरान के समीप वहाँ के सूबेदार मोहम्मद हारून की 10,000 सैनिकों के साथ 711 ईस्वी में सबसे पहले सिंध की बंदरगाह थी देवल पर आक्रमण कर दिया। रास्ते में जाटों और मेड़ों ने दाहिर के विरुद्ध आक्रमणकारियों का साथ दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह को घेर लिया। दाहिर के भतीजे ने आक्रमणकारियों का सामना किया, लेकिन सहयोगियों के विश्वासघात के कारण वह हार गया। कासिम ने देवल पर अधिकार कर लिया। 3 दिनों तक लूटपाट जारी रखी। 17 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उनकी स्त्रियों और बच्चों को दास बना लिया। लूट का कुछ हिस्सा व कुछ लड़कियां हज्जाज को भेजी गई। मंदिरों को लूट कर उनके स्थानों पर मस्जिदों का निर्माण किया गया। फिर दूसरा है नीरून की विजय। देवल पर अधिकार करने के पश्चात मोहम्मद बिन कासिम नीरून की ओर बढ़ा और बौद्धों के अधीन था ये नगर, जिन्होंने दाहिर से विद्रोह करके बिना युद्ध किए ही नगर आक्रमणकारियों को जो है सौंप दिया। तो अगला है सेहवान की विजय। नीरून के बाद सेहवान की विजय। मोहम्मद बिन कासिम की सेनाओं ने नीरून पर अधिकार करने के पश्चात सेहवान की ओर प्रस्थान किया और वहां राजा दाहिर का चचेरा भाई बाजरा या बाजरा या नाम था बजहरा। बजहरा का शासन था। उसने थोड़े से संघर्ष के बाद अधीनता को स्वीकार कर लिया। अरबों ने शीशम के जाटों को हराकर इस किले को जीत लिया। इसके पश्चात रावण का युद्ध। दाहिर अरबों के आक्रमणों के प्रति उदासीन नहीं था। जब उसने यह सूचना मिली कि कासिम की सेनाओं ने सिंध पर के पार डेरे डाल दिए हैं, तो 50,000 सैनिकों सहित उसका मुकाबला करने के लिए दूसरे दिन उनके आक्रमण करने के लिए वो उनका मुकाबला करने के लिए पहुंच गया। अंत में अरब आक्रमणकारियों ने सिंध नदी को पार करके बेट के किले के ऊपर कब्जा कर लिया। रावण प्रांत में प्रवेश किया। रावण प्रांत के किले के पास दोनों की सेनाओं में युद्ध हुआ। अचानक दाहिर का हाथी एक बाण से घायल हो गया। दाहिर घोड़े से के ऊपर चढ़कर लड़ने लगा। हाथी से उतर गया। हाथी को खाली पाकर सेना में भगदड़ मच गई। दाहिर लड़ता हुआ मारा गया। विधवा रानी ने किले से शत्रु का मुकाबला किया, लेकिन विजय की आशा न रह पर राजपूत स्त्रियों ने जौहर के द्वारा स्वयं को समाप्त कर लिया। कासिम ने रावण पर अधिकार करके दाहिर की संपत्ति को लूट लिया। फिर अगली है ब्राह्मणाबाद की विजय। रावण के युद्ध के पश्चात ब्राह्मणाबाद की ओर जो है प्रस्थान किया कासिम ने, जिसकी रक्षा दाहिर का बेटा जयसिंह कर रहा था। दोनों में युद्ध हुआ। 8,000 हिंदू सेना के योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। कासिम को विजय की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। जयसिंह के प्रधानमंत्री और कुछ ने जो है यहाँ पर भी विश्वासघात किया। ब्राह्मणाबाद का नगर उन्हें सौंप दिया। जयसिंह को विवश होकर भागना पड़ा। आक्रमणकारी सफल हुए। नगर को लूट लिया गया। दाहिर की 2 बेटियां सूर्य देवी और परमल देवी हाथ लगी।
जिन्हें खलीफा को उपहार स्वरूप भेज दिया गया। फिर आगे है अलौर या एलौर की विजय। ब्राह्मणावाद के पश्चात जो है सिंध की राजधानी थी एलौर या अरौर, उसकी रक्षा के का कार्यभार ताहिर के छोटे लड़के पर था। उसने भी थोड़ा विरोध किया और बाद में कासिम का इसके ऊपर भी अधिकार हो गया और इस तरह से सिंध विजय का कार्य पूरा हुआ। फिर है मुल्तान की विजय। ये आप देखें तो एक मैंने ये फोटो भी डाला है मोहम्मद बिन कासिम का। ये है मोहम्मद बिन कासिम और यहाँ पर आप देखें तो ये राजा दाहिर का, ये महाराजा दाहिर। इसके बाद एक के डाला है मैंने अरब इन्वेशन ऑफ सिंध, अरब की सिंध के ऊपर आक्रमण, ये वाला तस्वीर मैंने डाली है। तो इस तरह से आगे है मुल्तान की विजय। 713 में कासिम ने मुल्तान की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में किले बस्तियों को लूटता हुआ मुल्तान पहुंचा, नगर को घेर लिया और युद्ध हुआ। यहाँ पर भी एक विश्वासघाती ने जहाँ से नगर में जल आता था उस जल धारा का पता दे दिया शत्रु को। दुर्ग निवासियों को जहाँ से पानी मिलता था उसने उस पानी की जो जलधारा थी उसको रोक दिया और सैनिक जो थे इसलिए हथियार डालने के लिए विवश हो गए और इस तरह से यहाँ पर खूब लूटपाट की गई। तो इस तरह से कासिम की जीत हुई। आगे है कासिम की मृत्यु। कासिम ने सिंध को जीतकर एक विजेता होने का प्रमाण तो दिया, लेकिन उसका जो अंत था बड़ा दुखद हुआ। क्या हुआ कि इतिहासकार कहते हैं कि कासिम ने दाहिर की दो पुत्रियों को ब्राह्मणावाद विजय के बाद खलीफा वाहिद को प्रसन्न करने के लिए भेंट किया। जब उन्हें खलीफा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने कहा कि कासिम ने उन्हें आपके पास भेजने से पहले हमारा सतीत्व भंग किया है। खलीफा ने नाराज होकर कासिम को जीवित ही बैल की खाल में सिलवाने का आदेश दिया और उसकी मृत्यु हुई। कुछ कहते हैं कि 715 में खलीफा वाहिद की मृत्यु के पश्चात उसका भाई सुलेमान गद्दी पर बैठा। अल हजाज और कासिम का शत्रु था। कासिम को यातनाएं देकर उसने मार डाला। तो 715 में कासिम की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है अन्य अरब आक्रमण। अन्य जो अरब आक्रमण थे वो भी इसके पश्चात जो थे ये हुए भारत पर, लेकिन इतने सफल नहीं माने जाते हैं। नेक्स्ट है अरबों की सफलता के कारण। तो अरबों की सफलता के पीछे बहुत कारण रहे। एक तो दाहिर की अलोकप्रियता, क्योंकि बौद्ध जो लोग थे वो उसको पसंद नहीं करते थे, उन पर अत्याचार किए थे, जनता में अलोकप्रिय था इसलिए हारा। दूसरा कासिम का नेतृत्व, बड़ा योग्य उसका नेतृत्व था। तीसरा अरब सेना, अरब सेना में जो थी काफ़ी शक्तिशाली थी। चौथा अरबों में धार्मिक जोश भी था धर्म के प्रति। और पांचवा भारतीयों में एक सबसे खास बात ये थी कि एकता का अभाव था। आपने पढ़ा कि ज़्यादातर जो कासिम जीता उसमें क्या था कि भारतीयों ने विश्वासघात किया, चाहे वो फिर दाहिर के या फिर उसके पुत्रों के समर्थक पुत्रों के ही विरुद्ध किया काम, लेकिन उनके विश्वासघात के कारण भी जीत नहीं पाए। और इसके अतिरिक्त सिंध की पृथकता जो थी उसकी वजह से भी अरब अरबों का सिंध पर अधिकार हुआ, क्योंकि सिंध जो है भारत के अन्य राज्यों से अलग रहा तो भारत का कोई शासक राजा को सहायता नहीं कर पाया और इसलिए भी सिंध पर जो है अरबों की विजय हुई। ने आगे का जो है हम अरब इसी के साथ साथ बाद में हार भी गए, उसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे।